हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो जोगेश्वरी ईस्ट में हाईवे टच है, मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, थिएटर्स, ये सब हार्डली 4-5 मिनट 10 मिनट के अंदर है। तो आज ये प्रॉपर्टी लेकर आए जो आपके चॉइस के हिसाब से परफेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है एम गार्डन। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो बन रहा है, जिसमें 1 BHK 2 BHK 21 माले का टावर है और यहाँ से कनेक्टिविटी की सुविधा काफ़ी अच्छी है। आइए आगे डिटेल में जानते हैं, कुछ मैं झलकियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल में बात करूँगा। अभी जो मैंने एम गार्डन का आपको कुछ झलकियां दिखाया है, आगे पूरा डिटेल में समझते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग बिल्डर की ओर से काम करते हैं कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज चार्ज पे, कोई चार्जेस नहीं रहता है। हम लोग का पूरे होलसेल में फ्लैट उठाते हैं 50-100 फ्लैट सेल करने के लिए। उसमें जो बेनिफिट हमें होता है प्राइजिंग का, सीधा हम कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। तो आइए, जो मैंने झलकियाँ आपने देखा है उसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ कनेक्टिविटी क्या है, प्राइजिंग क्या है, साइजिंग क्या है, एलिवेशन क्या है, फ्लैट के किस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो पूरा अच्छे से उसको समझते हैं। उसके बाद आप फ़ोन करें फ्लैट परचेस करने के लिए। अभी मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ एम गार्डन जोगेश्वरी ईस्ट का, जो हाईवे से नज़दीक है। यहाँ से इसका फ्लैट स्टार्ट होता है। बहुत ही लग्जरियस बड़ा फ्लैट है ये। 805 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, 805। आपको मैं एक बार स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। डोर से आप एंट्री करेंगे तो इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं, ये इसका हॉल का लेंथ है, करीबन 15 फुट से ज़्यादा है। और ये इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया जब आप आएंगे तो यहाँ पे बालकनी भी, एक राउंड बालकनी आपको मिलता है, ये आप देख लें। और साथ ही साथ यहाँ से व्यू मैं दिखाता हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सेफ्टी के लिए ग्रिल नेट लगा हुआ है, ये देखें आप। हाईवे और मेट्रो ट्रैक, साथ ही साथ नीचे की कनेक्टिविटी और ओपननेस बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई लाइफ टाइम ब्लॉक नहीं होगा, ये लाइफ टाइम ओपन रहेगा यहाँ से। और एक बार मैं विंडो के पास से पूरा व्यू दिखाता हूँ हॉल का। ये इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे भी स्टोरेज बनाया हुआ है। और आपको बता दो दोस्तों, इस तरफ सूर्य का भी एक अलग से 1-1.5 फुट का स्पेस दिया हुआ है। सूर्य बना सकते हैं, सिटिंग एरिया दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोरेज आप एक कबर्ड बना सकते हैं। इतना स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अब इसके बेडरूम और किचन का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग अभी लिविंग डाइनिंग में खड़े हैं। इस तरफ एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, इस तरफ भी एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। दोनों का दोनों मास्टर बेडरूम है, यानी कि अटैच्ड वॉशरूम है। और इस तरफ किचन है। आइए देखते हैं। ये आप देखें, डाइनिंग से कनेक्ट किया हुआ है किचन को। पूरा का पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में। तो हिंदू लोकेलिटी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से बहुत ध्यान में रख के इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल रहेगा, इसके जस्ट सामने आपको किचन मिल जाता है। किचन में ये गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे भी गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद बाहर आपको मिल रहा है इसका वॉशिंग मशीन के लिए ड्राई बालकनी, जहाँ पे कपड़े वॉश करना, ड्राई करना, ये स्पेस आपको दिया जा रहा है। यहाँ से भी व्यू सेम हाईवे और मेट्रो का ही है। अभी फ्लैट की थोड़ी क्लीनिंग नहीं है, बट स्पेस आपको तो एटलीस्ट समझ में आएगा कि क्या है। इधर फ्रिज का स्पेस मिल रहा है। और आप अगर ओपन किचन के चॉइस रखते हैं तो ये दोनों वॉल आप निकाल सकते हैं, जिससे ये ओपन किचन हो जाएगा। और क्लोज किचन है तो फिर ये डिज़ाइन सेम है। अभी मैं आपको दोनों मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये हमने अभी किचन देखा है, इसके बाद ये इसका मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम में आपको दिखाता हूँ क्या स्पेस है। डोर के पास से आप देखें तो इतना बड़ा बेडरूम बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये एक बड़ा बेडरूम का स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ 4 से 5 फुट का बालकनी दिया हुआ है, ये आप देखें। यहाँ से भी व्यू सेम आपको हाईवे, मेट्रो का ओपन व्यू, साथ ही साथ संजय गांधी नेशनल पार्क भी यहाँ से आपको दिखेगा जब आप हाइट पे जाएंगे। तो फिलहाल मैं 8 माले पे खड़ा हूँ, तो 8th फ्लोर से ये व्यू बन रहा है। विंडो के साइड से मैं दिखाऊं, अभी यहाँ पे 6x6 का किंग साइज बेड, साइड टेबल, टीवी यूनिट और स्टडी टेबल बनाने के बाद भी एक 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है ऑपरेशन के लिए, यूज़ के लिए। उसके बाद इस तरफ बना हुआ है एक कबर्ड 2 से 2.5 फुट डेप्थ का,
इसके बाद इसके अंदर वॉशरूम, ये वॉशरूम आप देख लें, सामने आपको मिल रहा है वॉश बेसिन और एक तरफ आपको कमोड एरिया मिल रहा है और इस तरफ आपको काफ़ी बड़ा एक बाथ एरिया मिल रहा है। अगर आप क्रॉस में रखें तो बढ़िया बाथ टब आ सकता है, इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। और ये पूरे बाथ एरिया को सेपरेट किया हुआ है, यहाँ आप ग्लास डोर भी कर सकते हैं। और अब चलते हैं इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं कैसा है। और ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है। दूसरे मास्टर बेडरूम की लेंथ में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा हुआ है, इस तरफ भी एक विंडो है और इस तरफ भी एक विंडो है, दोनों साइड विंडो दिया हुआ है ताकि एयर और सनलाइट का वेंटिलेशन बना रहे। यहाँ से अगर हवा आती है तो इधर से पास हो जाए, इससे क्या पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स बना रहता है। अब आगे आएँ, ये पूरा स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। राउंड बालकनी है, अब एक बालकनी तो इस तरफ है और दूसरा जो बालकनी है वो भी इस तरफ दिया हुआ है, वो भी आप देख लें। ये प्रॉपर आपको हाईवे और मेट्रो का व्यू यहाँ से मिल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ, ये वार्डरोब का स्पेस है। ये चारों साइड से स्ट्रक्चर देख लें, बेड डालने के बाद भी 2 से 3 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है मूवमेंट के लिए। यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है 2 से 2.5 फुट डेप्थ का। और इस तरफ आपको मिल रहा है वॉशरूम, वॉशरूम सामने वॉश बेसिन, उसके बाद बाथ एरिया, उसके बाद कमोड एरिया दिया हुआ है। और ये जो फ्लैट है मैं आपको दिखाया हूँ एम पैराडाइज का है। एम गार्डन में अभी सैंपल वगैरह बना नहीं है, तो उसमें फ्लैट का आपको मैं जो अंदाज़ा दे रहा हूँ यही है। एम गार्डन का जो साइज़ है वो 2 टाइप के फ्लैट वहाँ पे बना रहे हैं। इससे भी अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट है वो 969 स्क्वायर फुट का, रेरा कारपेट एरिया है 969 स्क्वायर फुट का। फिलहाल अभी हम खड़े हैं एम पैराडाइज में, तो वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा पैसेज इसका देखते हैं कैसा है। जब आप फ्लैट से बाहर निकलेंगे तो ये पूरे हम आ गए हैं पैसेज में। इस तरफ आपको मिल रहा है स्टेयरकेस, 2 स्टेयरकेस रहेगा यहाँ पे और इस तरफ 3 हाई स्पीड लिफ्ट ये देने वाले हैं आपको। अभी मैं आपको एम्स गार्डन एंड एम्स पैराडाइज का लोकेशन बता रहा हूँ। ये जोगेश्वरी ईस्ट में हाईवे से लग के है, केब्स रोड पे ये बना रहे हैं। हाईवे टच प्रोजेक्ट है। अभी आप देखें ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ से जो सर्विस रोड अंदर की ओर जा रहा है, मेट्रो बिल्कुल टच है, हाईवे पे ही मेट्रो बन रहा है और प्रोजेक्ट से हार्डली 1 से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो बन रहा है। और ये जो बीच का सर्विस रोड आप देख रहे हैं जो अंदर की ओर जा रहा है, ये पूरा एलिवेशन मॉडल कैसे आएगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये एम्स गार्डन है, इसमें आपको बैक साइड में 21 स्टोरी का रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा। इसमें टोटल 2 विंग्स हैं और ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गार्डन या वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक वगैरह रहेगा। ये पूरा मैं एलिवेशन दिखा रहा हूँ जो बनने के बाद आपको रेडी होकर कैसे मिलता है। और ये आप चारों तरफ से दोनों टावर को आपने देख लिया है। अभी मैं खड़ा हूँ एम गार्डन के लोकेशन पे। ये आप देख सकते हैं एम गार्डन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये रोड सीधा सामने हाईवे आपको दिख रहा है। ये केव्स रोड है जोगेश्वरी ईस्ट का और इस तरफ बना हुआ है एम पैराडाइज जो पूरा एलिवेशन रेडी है। 21 माले का टावर बन चुका है, 4 से 5 महीने में इसका पोजीशन है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 14 मार्च 2024 से। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया है एम गार्डन का जो जोगेश्वरी ईस्ट में है, ये हाईवे से बिल्कुल लग के है। आइए अब इसका डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवान। एम गार्डन प्रोजेक्ट का नाम है और डेवलपर का नाम है एम ग्रुप। लोकेशन ये बिल्कुल स्टेशन रोड जोगेश्वरी ईस्ट में केब्स रोड पे ये बन रहा है। करीबन 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है ये एम ग्रुप। और एम रेसिडेंसी, एम प्लैटिनम, एम एवेन्यू, एम आदर्श, एम कश्मीरी हाइट, ऐसा इन्होंने जोगेश्वरी गोरेगांव में अलग अलग लोकेशन में कई प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। मैंने रेफरेंस के लिए 4-5 नाम दिया है। एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं है कि जब एक्सपीरियंस डेवलपर जो होते
होते हैं ना, वो जो काम करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करते हैं ताकि उनका कस्टमर उनके साथ बना रहे। ये जो लैंड है 1 एकड़ का SRA लैंड है, इसमें 21 माले के 2 विंग्स बना रहे हैं ये A एंड B। सीलिंग की हाइट जो फ्लैट के अंदर है वो 9.5 फुट का दिया हुआ है इन्होंने। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका 4th स्लैब यानी 4था स्लैब चल रहा है और 40% इसका कंस्ट्रक्शन स्टेज ड्यू हो चुका है। आप प्रॉपर्टी इसमें परचेस करते हैं, आपका सेल्फ फंड हो या होम लोन हो, जैसा भी हो, आपको 40% पेमेंट इनको करना रहेगा अगर आप परचेस करते हैं तो। महारेरा में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके महारेरा के वेबसाइट पे डायरेक्टली आप रीच करेंगे। वहाँ पे आप स्कैन करके देख सकते हैं इजी वे में क्या वहाँ पे अप्रूवल वगैरह मिला हुआ है और कितने माले का पासिंग है, क्या अप्रूवल मिला है, क्या साइज है, वो सारा कुछ इसके अंदर को स्कैन करके आप देख सकते हैं। इसमें A विंग B विंग, A विंग में 4 फ्लैट, B विंग में 3 फ्लैट दिया हुआ है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और एक स्टेयरकेस दिया हुआ है हर एक फ्लोर पे। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 3rd फ्लोर से और ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर, ये 3 फ्लोर पूरा इसका कमर्शियल बनने वाला है। और पार्किंग के लिए इन्होंने अलग से पूरे टावर के बराबर यानी 21 माले का ये अलग से रोबोटिक कार पार्किंग टावर बनाने वाले हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली गाड़ी पार्क होगी और एप्लीकेशन से या फिर नीचे आप टैब से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। इसमें एक तरह से देखा जाए तो गाड़ी आपकी बहुत सेफ रहती है। रेरा के वेबसाइट पे अगर आप रेरा नंबर के थ्रू देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518000047985। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसके साइजिंग, प्राइसिंग, अप्रूवल, कितने माले का पासिंग मिला है, लैंड का क्या क्लियरेंस है, ये सारा कुछ वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इस नंबर के थ्रू। रेरा में पोजीशन इसमें दिया हुआ है दिसंबर 2009, बट डेवलपर आपको जून 2025 में ही आपको दे देंगे। दोस्तों ये जो एक्सटेंशन लेके चलते हैं कि डेवलपर जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट को हैंडओवर करते हैं, बिकॉज आप जो पेमेंट देते हैं ना वो पेमेंट का सिर्फ 70% तो एस्क्रो अकाउंट में ही रहता है, 20 to 30% ही इनको यूटिलाइज करने को मिलता है। तो डेवलपर जल्द से जल्द बना के देने का खुद ही प्रयास में रहते हैं कि जब तक वो हैंडओवर नहीं करेंगे तब तक उनको 70% पैसा गवर्नमेंट के एस्क्रो अकाउंट में ही रहेगा। पूरे टावर का CC रिसीव्ड हो चुका है। व्यू इसमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे व्यू है, संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू है और सिटी व्यू है। यहाँ से हाईवे और मेट्रो का व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल सामने ही है। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन हर बैंक से मिल जाएगा। लोकेलिटी पूरे इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं ज्यादातर। इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है इसमें 1 BHK 2 BHK में क्या दिया हुआ है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ इसकी एमिनिटीज और कनेक्टिविटी समझते हैं। रूफटॉप पे गार्डन दिया हुआ है, किड्स प्ले एरिया है, फिटनेस सेंटर है, एम्पल कार पार्किंग है, ये इसकी एमिनिटीज है। और कनेक्टिविटी यहाँ से आप देखें 2 से 10 मिनट के अंदर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो स्टेशन, मेन रोड पे तो ये बनी रहा है, जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन, इस्माइल यूसुफ कॉलेज, ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, चिनाई कॉलेज, JES कॉलेज, तोलानी कॉलेज, हब मॉल, इन्फिनिटी मॉल, ये आप रीच कर जाते हैं 2 से 10 मिनट के अंदर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट आप आधे घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं। 10 से 20 मिनट के अंदर वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, केमिस्ट, ये सब आप रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। इसमें 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप के फ्लैट बना रहे हैं। अगर आप जोड़ी फ्लैट भी लेना चाहते हैं तो 1 BHK जोड़ी भी आपको मिल जाएगा। 1 BHK 2 BHK के जोड़ी अब शौकीन है तो उसमें भी जा सकते हैं, बिकॉज जब 1 BHK को आप मर्ज करते हैं तो हॉल बड़ा हो जाता है और एक जो किचन एक्स्ट्रा बचता है, किचन को भी आप बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं, वो 3 BHK बन जाता है। 1 और 2 को भी मर्ज करके आप 4 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी फैमिली जिनकी है उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें आते हैं 1 BHK का कारपेट एरिया। इसमें 3-4 साइज में है, 399, 423, 427, 420, 399, 423, 427 और 420 स्क्वायर फुट का इसमें 1 BHK है, जिसकी प्राइस 89 लाख से लेके 1 करोड़ 2 लाख के बीच में है। 2 BHK में कारपेट एरिया 644 और 969, 644 यानी कि एक लेवल तक तो ठीक है, 969 यानी कि 969 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है वो काफी ह्यूज लग्जरियस फ्लैट है। अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फुट का 2 BHK है इसका, जिसकी प्राइस 145 to 2.23 CR यानी कि 1 करोड़ 45 लाख से लेके 2 करोड़ 23 लाख के बीच में है। एक्स्ट्रा अगर आप कार पार्किंग लेना चाहते हैं तो 8 लाख का इसका कार पार्किंग आएगा, 7 से 8 लाख का। ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस बताया है। आप सामने जब आएंगे आपका पेमेंट किस तरह होगा, कैसा होगा, उसके हिसाब से अच्छे खासे प्राइस इसमें नेगोशिएट होगा। ये जो बेस प्राइस मैंने बताया है, आपको फ्लैट कॉस्ट बताया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह आपको अलग से आएगा। दोस्तों
आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया है एम गार्डन के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। घर बैठे अगर आप सब देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी का वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कभी कभी जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं डेवलपर, तो वो उनका प्राइस डिस्काउंट रहता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी पीएलसी डिस्काउंट रहता है, तो कभी फ्लोर राइज। क्योंकि नया नया जब वो लॉन्च करते हैं तो उनको स्टार्ट में 100, 200, 300 फ्लैट बेचने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है बेस खड़ा करने के लिए, उसके वजह से वो लोग सस्ता कुछ ना कुछ ऑफर रखते ही हैं। तो इस तरह के जो ऑफर वाली प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ रीसेल में जो हमारे पास, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे जब कोई 10, 20, 50 लाख रुपए डिस्काउंट पे कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो भी मैं अपने चैनल पे पुट करता हूँ। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो बैंक उनकी भी प्रॉपर्टी ऑक्शन में डाल देती है, नीलाम कर देती है, जो 30 to 40% डिस्काउंट पे मिलती है। इस तरह के जो फायदे की प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। तो ये प्रॉफिट होगा कि आप जब भी हमारा सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफ़ी सारे बिल्डर के टेक्निकल प्रोसेस बताया है कि बिल्डर कैसे प्राइसिंग डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या कॉस्ट आता है, कि प्रॉफिट रेशियो क्या रहता है, ये सारा मैंने आगे के वीडियो में बताया है। ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें। इसके बाद आप अपने फैमिली और फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके। भविष्य में कभी भी वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ, ये नॉलेज उनको काम आएगा। क्या नेगोशिएशन है, कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ वो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से
कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फ़ायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज़ को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग
बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों मिलता हूँ नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।